आजादी के 78 साल, देश चांद पर पहुंच गया। डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है। शहर स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक ऐसा गांव भी है जहां आज तक बिजली की एक तार नहीं पहुंची। राम की तपोभूमि पर बसे इस गांव के लोग आज भी अंधेरे में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। न बिजली, न अस्पताल, न अच्छी शिक्षा। विकास के तमाम दावों के बीच ये गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहा है। दरअसल तहसील करवी की ग्राम पंचायत खमरिया के मजरा कोल्हू माफी की कहानी सुनकर हैरानी होती है। करीब 150 की आबादी वाला ये गाँव आजादी के बाद से अब तक बिजली का इंतजार कर रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि चुनाव के समय नेता और अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गांव फिर अंधेरे में डूब जाता है। सुनैना यादव। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके गांव में? हमारे गांव में स्कूल नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर स्कूल है, हम उधर जा नहीं पाते हैं। जंगल की एरिया है, दूर पड़ता है जाने के लिए, यही समस्या है। क्या चाहती हैं आप? सरकार से क्या मदद चाहती हैं? सरकार से मदद चाहते हैं कि या तो फिर हमें उधर जाने को साधन दे, या तो फिर हमारे यहाँ पास में स्कूल बनाए। और क्या समस्या यहाँ पे आ रही है? यहाँ पे लाइट नहीं है, रात में पढ़ाई करने की वजह उजेला नहीं रहता है, इसीलिए अंधेरे में पढ़ाई नहीं कर पाते। ठीक, क्या नाम बताया बेटा आपने? सुनैना यादव। छत्रवली सिंह मेरा नाम है। कोल्हा माफी नाम से गांव जाना जाता है, जिला चित्रकूट है। यहाँ साहब हम लोगों की समस्या है कि यहाँ लाइट के तो पहला नंबर, लाइट तो यहाँ कभी ज़िंदगी में आई नहीं है, ना हम लोग समझते हैं कि आएगी, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी है। 5 तक स्कूल है, 5 के बाद जो है बच्चे यहाँ अनपढ़ हैं, 5 तक की कोई पढ़ाई नहीं है। और रोड तो बड़े मुश्किल से जौना आ चुकी है, रोड की समस्या अच्छा है। अस्पताल है आपके? अस्पताल तो यहाँ अब क्या बताएं, यहाँ कितने आदमी मर गए अस्पताल न रहने के कारण। तो कभी भाई फतेहगंज रात में नहीं जा सकते हैं, चलो दिन में जाएंगे, दिन होते होते लोग ख़त्म। कभी अधिकारी नेता यहाँ आते हैं? अधिकारी नेता आते हैं, लेकिन बात करके चले जाते हैं, कभी कुछ लेके आए नहीं हैं। कुछ अगर हम लोगों ने बोले हैं कि हमको ये समस्या है, सुन के चले गए हैं। हम लोगों की ज़िंदगी इतनी बड़ी हो गई, सुन के चले गए हैं, और हम लोगों के यहाँ कभी लेके आए नहीं है जो हमने मांग किया है, जो समस्या है हम लोगों का। ग्रामीण बताते हैं कि वर्षों पहले गांव में बिजली के पोल जरूर पहुंचे थे, लेकिन तार कभी नहीं बिछे। काम अधूरा रह गया और गांव फिर इंतजार करता रह गया। आशा। क्या समस्या है आपके गांव की? हमारे गांव में तो लाइट नहीं है, तो हमको लगता है कि लाइट आ जाए। कभी यहाँ पे लाइट का कनेक्शन आया है? कभी नहीं आया। आजादी के 78 साल बीत गए, आपके यहाँ लाइट नहीं है? कभी नहीं आया, खम्भे पड़े हैं, बस हो गए। हाँ। अस्पताल, स्कूल, क्या व्यवस्था है? मतलब ना अस्पताल है, विद्यालय है तो 5 तक है। 5 के बाद जैसे कभी हम पढ़ाना चाहते हैं तो पैदल जंगल में बच्चे कहाँ जाएं, ये प्रॉब्लम। और जैसे कहीं तबीयत खराब हो गई तो या तो फतेहगंज जाओ, या तो फिर श्री रामपुर जाओ, तो वाहन बुलाओ। हमारे पास तो वाहन नहीं है, बस यही समस्या। किस तरह की दिक्कतें आती हैं इतनी सब चीज़ें ना होने पे? हाँ, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? अब जैसे गर्मी बढ़ रही है, अब जैसे आप बुलाए हैं यहाँ, तो बस अपने अपने घर से निकल के इस पेड़ के नीचे बैठती हैं हवा के लाने। वहीं इस पूरे मामले पर जब जिलाधिकारी पुलकित गर्ग से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। जल्द ही स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में बताया जा रहा है कि आज़ादी के बाद से लाइट नहीं पहुंची है, तो वहाँ को लेकर किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, मेरे संज्ञान में आया कि कोल्हा माफ़ी जो है वहाँ पर बिजली अभी तक नहीं पहुँच पाई है, तो इसकी मैं अभी जांच करा रहा हूँ वर्तमान में। और एक्सियन हाइडल के माध्यम से जांच आख्या मांगी गई है कि वहाँ पर वर्तमान में क्या स्थिति है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस संबंध में जांच आख्या मांगी गई है। उनके द्वारा हमसे 2 से 3 दिन का समय लिया गया, वो वर्तमान में जांच चल रही है, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जांच प्राप्त। स्वास्थ्य की भी कमी है जी, उस संबंध में भी हमारे संज्ञान में आया है, उस संबंध में भी जांच कराई जा रही है संबंधित अधिकारियों द्वारा। और बहुत ही शीघ्र जो है मेरे द्वारा भी वहाँ क्षेत्रीय निरीक्षण करके सभी अधिकारियों के साथ सभी कमियों का प्रयास किया जाएगा और उनका निस्तारण कराने का। फिलहाल देश विकास की नई इबारत लिख रहा है, लेकिन चित्रकूट का कोल्हू माफी गाँव आज भी उस रोशनी का इंतजार कर रहा है जो शायद आजादी के बाद से यहाँ कभी पहुँच ही नहीं सकी। सवाल यह है कि जब देश डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है, तब भी क्या एक गांव को बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ेगा? अब निगाहें प्रशासन के उस वादे पर हैं, जो शायद इस गांव की दशकों पुरानी अंधेरी रात को खत्म कर सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से बीरे दुशुल की रिपोर्ट।